मनोज तिवारी क्या है? एक गाने नाचने वाला नचनिया है। तिवारी जी ने कभी गली में आके नहीं जाकर, वो तो पैसे लेके लोगों के बीच में नाचता है। सरकार बनेगी। पाँच चरण का मतदान खत्म हो चुका है और तकरीबन 100 से ज़्यादा 114 सीटों पे अभी मतदान होना बाकी है। और जहां मतदान खत्म हो चुका है उन सारे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है और वो उनको पहुंचना दिल्ली है, यानी कि दिल्ली के संसद में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पे, जहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली किसको पार्लियामेंट पहुंचाना चाहती है, क्या है यहाँ का रुझान, क्या है और मुद्दे क्या हैं। देखिए मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आम जनता को संदेश देना चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रत्याशी मनोज तिवारी जी हैं, एक बात जरूर कहना चाहूँगा तिवारी जी को कि तिवारी जी ने कभी गली में आके नहीं जाकर, 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे लोकसभा के, वो ऐसा क्यों नहीं किया कि वो गलियों में जाएं। ये कह रहे हैं हमने जो है मनोज तिवारी को उतारा है। मनोज तिवारी क्या है? एक गाने नाचने वाला नचनिया है। वो तो पैसे लेके लोगों के बीच में नाचता है। अब पब्लिक इनके बातों से ऊब चुकी है, पब्लिक को पता लग गया है, पब्लिक को अपने मुद्दे पर वोट देगी। 2 बार सांसद रहा है, इसलिए कि इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं था। अब की बारी बीजेपी 7 सीटें हार रही है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। अब की बारी बदलाव चाहिए और पब्लिक ने मूड बना लिया है और पब्लिक बदल रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बाजी देते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं किए आज तक। गरीब को कह रहे थे अच्छा दिन आएगा, कहाँ अच्छा दिन आया? लोग रोड पर आ गए, रोजी रोजगार खत्म हो गया है। कोरोना आया, कोरोना में ताली बजाने से, ढोल बजाने से कोरोना भागेगा? बताइए आप, कोरोना में कितने लोग व्यापारी किया है लोग, ये लोग मिलकर, माँ बेटा से नहीं मिल रहा था, बेटी माँ से नहीं मिल रही थी, औलाद औलाद से नहीं, इसी तरफ बना दिया रहता था लोग। ये लोग डर गया है कि आ गया कन्हैया। कन्हैया वो राम को लाए हैं, राम तो उनको लाया गया, राम लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? तो वो राम लाए हैं, तो हम कन्हैया लेके आए हैं, कन्हैया को लेकर आए हैं। अरे 10 साल के अंदर सांसद नहीं आया, मगर 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री आ गए। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री आ गए। इतनी बौखलाहट क्यों है? वो एजुकेशन, पढ़ा लिखा समझदार डॉक्टर, एडवोकेट, वो हर चीज को बारीकी से लेकर के चलते हैं। हमें अब बदलाव चाहिए, हमें ऐसा ही पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जाहिल नहीं चाहिए। अब इस समय हमें नहीं चाहिए, अब इस समय हमें चाहिए पढ़ा लिखा। मनोज तिवारी जी थे, मनोज तिवारी जी को लोग ये जानते हैं कि ये नाचने गाने वाले हीरो है। उसको तो कोई भी बुलाएगा, किसी के पास भी आ जाएगा। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा एजुकेटेड डॉक्टर है और वो लड़का अगर आएगा तो लोगों के अच्छे काम करेगा, लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन होंगे, हॉस्पिटलों की हालत ठीक होगी, लोगों के काम धंधे बढ़ेंगे। इसलिए जो है लोगों को अब ये जो चुनाव हो रहा है 25 तारीख को वोट डलेंगी, यहाँ से गठबंधन, इंडिया का जो गठबंधन हुआ है साझा, कोई सोच समझ कर निर्णय लिया, लेकिन यहाँ से तिवारी जी घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी को बुलाने वाले ही तिवारी थे। जब यहाँ पुश्ते पे आए थे वो उन्हीं का इंतजाम था, तिवारी का। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पलड़ा कन्हैया लाल का, कन्हैया कुमार, सॉरी, उन्हीं का ही लग रहा है। लो जी, मैं नहीं कर रहा, आम जनता करिए कन्हैया। यहाँ से कन्हैया कुमारी। हाँ जी सर, समर्थन करें, गठबंधन तो हो ही गया सर। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री योग्य हैं, लेकिन अरे विकास तो गली में करो भाई। वो तो सांसद ही करेगा, उनको भी फंड मिलता है पार्लियामेंट से, विधायक आता नहीं है। बात गरीब और अमीर की नहीं है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है, जो 10 साल से में शासन में आई है और उनके जो मुद्दे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? मोदी जी ने 5 साल मांगे थे पब्लिक से, अब 10 साल हो गए। वो 10 साल में मोदी जी ने नौकरी किसको दी? दूसरी बात, उन्होंने कहा था हम विदेशों से कालाधन वापिस लाएंगे, वो कालाधन कहाँ गया विदेशों का?
अभी जो ऑर्गेनाइजर दूसरे देशों की जो लिस्ट आई है उसमें जिन 24 लोगों के नाम हैं वो सारे बीजेपी पार्टी के नाम हैं। उन बीजेपी पार्टी के जो नाम थे उनके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ा, उनके ईडी क्यों नहीं गई, उनके सीबीआई क्यों नहीं गई। राम मंदिर का वादा जो है उसकी नींव तो राजीव गांधी ने रखी थी और राम मंदिर तो बन रहा था, वो मुद्दा नहीं है। और राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए लोगों को जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधे, हॉस्पिटल, लोगों को जो चीज़ें चाहिए पब्लिक को, वो चीज़ें मोदी सरकार लोगों को नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार उसमें फेल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कुछ किया नहीं। जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं तो तुम बेच कहाँ से रहे हो? MTNL तुमने बेचा, हवाई अड्डे तुमने बेचे, रेलवे तुमने बेची। सही बात है। देश की जो चीजें 70 सालों में जो कांग्रेस ने 55 सालों में बनाई थी उसको तुम बेच के क्या कर रहे हो? मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए जो अंबानी ने लोन ले रखा था उसको माफ किया। वो 20,000 करोड़ रुपए अगर पब्लिक में देते तो हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी आगे बढ़ती। किसानों का क्या माफ हो? किसान का माफ हुआ कहाँ? जब वो लोग अपना अर्थ लेके आ रहे थे तो बड़ा बड़ा किल लगवा दिया लोग, वो लोग पहुंच नहीं पाए। मोदी जी किए क्या है? 70 साल में कांग्रेस का राज था लेकिन ऐसा मारामारी कभी नहीं आया था। 10 साल में जमुना पार से जो सीटें थी, विकास बताइए, विकास 6 मुद्दों पर विकास, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, सिर्फ विकास ये है। एजुकेशन खत्म हो चुकी है, हेल्थ वो खत्म हो चुकी है, रोजगार वो खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं है। लोगों के अंदर सिर्फ इतना डालने का, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। आज 6 साल के बच्चे से अगर पता करोगे ये कौन है, वो बोलता है ये हिंदू है, ये बोलेगा ये मुसलमान है। नफरत किसने डाली है? आज तक टारगेट हम कहते हैं मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, एजुकेशन के लिए बच्चों के भविष्य बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। जो घुट के मर रहे हैं, आज तक ये नहीं पता चला है कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीन लगी है, आज तक इस मुद्दे पर कभी मोदी जी बोले हो तो बताइए मुझे। आज तक कितने आदमी मर रहे हैं, कभी इसका खुलासा किया है? कितना नरसंहार हुआ है, किडनी तक की बेची गई है, आज तक खुलासा नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान का मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है पब्लिक का, पब्लिक को रोजगार चाहिए, पब्लिक को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, पब्लिक को अच्छी एजुकेशन चाहिए। और जो देश की जो ये कह रहे हैं कि हम आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा तुम क्या कर रहे हो? मतलब देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हो। सारी मस्जिद, मैं कह रहा हूँ ये जो हिंदू और मुसलमान है ये आज से नहीं है, ये संविधान के अंदर है। और मुसलमान कहाँ जाएंगे? और तुम कैसे कह रहे हो कि हम मुसलमानों का पक्ष लेते हैं? क्या मुसलमानों के लिए तुमने अलग पेट्रोल पंप लगा रखा है और हिंदुओं के लिए अलग लगा रखा है? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश के लोगों को लड़वा रहे हैं। और जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके पास ईडी भेज रहे हैं, उसके पास सीबीआई भेज रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बन रही है।